वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन हैंडसम गाइज। ये स्टोरी है दो दोस्तों के बारे में, जयपेल और सेंगजू। दोनों को लोग सबसे अगली या बदसूरत समझते हैं, लेकिन असली में दोनों का बहुत ही दिल साफ है। फनी बात यह है कि उनकी लाइफ में ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगते। सब कुछ स्टार्ट होता है एक पुराने विलेज से। बहुत साल पहले एक लड़की पे एक डीमन गॉड का भूत चढ़ गया था। उसका नाम था भापोमेंट। उस लड़की ने पूरे गांव में तबाही मचा दी। जब पेरिस्ट ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक फेमस गोफियर सोंगबिन के कजन को मार दिया। बाद में एक स्लेवर बेल्ट से उस भूत को खत्म कर दिया गया। लेकिन एक कहानी लोग कहते हैं कि 66 साल और 6 महीने के बाद अगर एक और बकरी का बलि दिया गया तो वो शैतान गॉड वापस आ जाएगा। अब प्रेजेंट में आते हैं। जयपिल और सेंगजू बिना किसी जानकारी के उस पुराने गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। जो घर उन्होंने लिया था वही जगह होती है जहां पहले वो भूतनी सेक्रीफाइस हुई थी, मतलब हेल का गेट वही खुला पड़ा है। उसी वक्त सेंगबिन और उसके दोस्तों का भी प्लान बनता है कि उस गांव में वीकेंड चिल करने जाएं। सबको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि बोबोमेंट फिर से लौटने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ बच पाएंगे या फिर नहीं। स्टोरी की शुरुआत होती है गोफर ली सुंगबिन और उसके दोस्तों के साथ। वो सब अपने ग्रैंडफादर के पुराने घर जा रहे होते हैं वीकेंड रिलैक्स करने के लिए। सोंगबिन अपने दोस्तों में काफी पॉपुलर होता है, सब उसे पसंद करते हैं। वैसे तो उसे पता होता है बोबोमेंट वाले इंसिडेंट के बारे में, कैसे एक लड़की पे भूत चढ़ा था और उसके कजन को मार दिया गया था, लेकिन वो इस सब को सिर्फ एक पुरानी अफवाह ही मानता है। उसके पास एक स्पेशल कपड़े का टुकड़ा था जो सपोजेंटली ब्लेस्ड होता है। उसे लगता है कि वो और उसके दोस्त सेफ रहेंगे। अब जब लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तभी एक बकरी अचानक रोड क्रॉस करती है और उनकी कार उससे टकरा जाती है। बकरी मर जाती है, लेकिन उस वक्त ये लोग शौक होने या अफसोस करने के बजाय उस बकरी के साथ फोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं जैसे सब कुछ एक जोक हो। पर जो उन्होंने नहीं पता कि ये था एक नॉर्मल बकरी नहीं थी, वो बकरी ही बन गई। और उस दिन एग्जैक्टली 66 साल और 6 महीने बाद बोबोमेंट का कमबैक लिखा था। तो बेसिकली उस बकरी की मौत ने शैतान को फिर से जिंदा कर दिया। वो लोग बकरी को रोड पे छोड़ के निकल जाते हैं बिना कुछ समझे। दूसरी तरफ जयपिल और सेंगजू दोनों भाई जो थोड़ा रफ दिखते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, वो भी उसी गांव की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी नजर उस मरी हुई बकरी पर पड़ती है। उन्हें दुख होता है तो वो सोच लेते हैं कि बकरी को दफन करेंगे, लेकिन क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा स्कैरी लगता है, जब पुलिस उन्हें बकरी ले जाते देखते हैं तो थोड़ा शक होता है। पर रिकॉर्ड क्लीन होने की वजह से पुलिस उन्हें जाने देती है। एक्चुअली ये दोनों भाई उस गांव के एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खरीदने के लिए आए होते हैं। हवेली बहुत ही क्रीपी होती है, दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां टूटी हुई और अंदर से पूरा हॉरर वाइब्स देता है। सबसे खौफनाक चीज तो तब होती है जब वो बेसमेंट में जाते हैं। वहां उन्हें मिलता है एक पेंटाग्राम फ्लावर पे कवर्ड होता है और एक बंदूक जिसमें सिल्वर बुलेट्स लोडेड होती हैं। थोड़ा डर लगता है पर वो सोच लेते हैं कि बस डेकोरेशन या प्रैंक होगा। फिर वो बकरी को जमीन में दफन कर देते हैं और बिना जाने वो बोबोमेंट को दुनिया में वापस ले आते हैं। उसी रात जब जयपेल और सेंगजू अपने घर के पास वाले तालाब के किनारे फिशिंग कर रहे होते हैं तभी उनकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जो एक गड्ढे में गिर जाती है। वो लड़की होती है मीना, जो सोंगबिन की दोस्त होती है। दोनों भाई बिना सोचे समझे पानी में कूद जाते हैं और मीना को बचा लेते हैं। फिर उसे अपने घर ले जाके उसका ध्यान रखते हैं। उसका मकसद सिर्फ उसकी मदद करना था। उन्हें पता भी नहीं था कि वो दोनों अब एक बड़ी मुसीबत के पीछे आ चुके हैं।
मीना ने उस वक्त सेंग बिन का जैकेट पहना होता है। उस जैकेट की पॉकेट में सोंग बिन का फोन भी होता है। जब जोपिल और सोंगजू को ये फोन मिलता है तो वो मजाक के मूड में आ जाते हैं। वो सोंग बिन के सोशल मीडिया पे मजाक वाले फोटोज अपलोड कर देते हैं जिससे वो ड्रंक कर रहा होता है, लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। उन्हें लगता है ये सब सिर्फ एक फनी प्रैंक है, लेकिन जब सोंग बिन ये सब पोस्ट देखता है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। उसे मीना की चिंता नहीं होती, उसे सिर्फ अपने फोन वापस चाहिए होता है और यहाँ से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। एक एक करके दोस्तों के साथ खतरनाक हादसे होने लगते हैं और वो सब मरने लगते हैं। ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं होता, ये सब बोपोमेंट के वो शैतान गोट जो अब वापस आ चुका होता है उसी की चाल होती है। वो एक एक करके बदला लेना शुरू करता है। जयपिल, सेंगजून और मीना जब ये सब देखते हैं तो वो कंफ्यूज्ड और डरे हुए होते हैं, फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका घर शायद कर्स्ड है, पर असल में बोपोमेंट उन 5 लोगों को टारगेट कर रहा होता है जो उस कार में थे जिसने बकरी को मारा था। सिर्फ एक ही पर्सन होती है जो बोपोमेंट हर्ट नहीं करता, मीना, क्योंकि वो उस कार में नहीं थी जब बकरी का मजाक उड़ाया गया था और ना ही उस हर्ट करना चाह रही थी। उसका दिल साफ था। एक पौराणिक कहानी का मुताबिक भगवान 3 लोगों को चुनेंगे जो बोपोमेंट को हरा सकते हैं। तो क्या ये 3 लोग जयपुल, सेंगजू और मीना होंगे जो वॉरियर्स की तौर पर चुने जाएंगे, या बोपोमेंट सबको एक एक करके खत्म कर देगा? मूवी के एंड तक हम देखते हैं सेंगजू और उसके भी दोस्त मीना के अलावा मर चुके होते हैं। पूरा सीन हॉरर और कंफ्यूजन से भरा होता है। शुरुआत में पुलिस का शक सीधा जयपुल और सेंगजू पर जाता है। उनका चेहरा थोड़ा रफ लगता है और गांव के लोग उन्हें पहले से ही अजीब समझते हैं। सब लोग उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी में ले आते हैं, लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है। वही पुलिस ऑफिसर जो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोटेड हो गया था लेकिन जिंदा बचा, उसने अपनी आंखों से बोपोमेंट को देखा था। उसने देखा था कि सारी मौत का जिम्मेदार कोई इंसान नहीं बल्कि वो शैतान बकरी बोपोमेंट था। शायद उसकी बात पे विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उसकी कंडीशन और सच्चाई भरे बयान ने सबको हिला दिया। उसकी गवाही के बाद जयपुल और सेंगजू को क्लीन चिट मिल जाती है। लोग समझते हैं कि वो दोनों भाई सच में अच्छे इंसान हैं जो बस एक गलत जगह गलत वक्त पर आ गए। उन्हें गलत इल्जाम से बचा लिया जाता है। आखिरी सीन में सब कुछ शांत लगता है। मीना जिंदा बच जाती है। जयपुल और सेंगजून फिर से अपनी सिंपल जिंदगी जीने लगते हैं, लेकिन एक वॉइस ओवर फील होती है। क्या बोपोमेंट सच में गया या फिर वो एक और मौका ढूंढ रहा होता है लौटने के लिए, क्योंकि बुराई कभी वार्निंग देकर नहीं आती। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।